नमस्कार, मैं जूही और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक का, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। एशियन गेम्स में यूपी के खिलाड़ियों ने जीते 21 मेडल, पश्चिमी यूपी का रहा दबदबा। यूपी के लोगों को मिलेगा यूपी गौरव सम्मान, 11 लाख रुपए के साथ अंगवस्त्र स्मृति चिन्ह का है प्रावधान। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आवेदन शुरू, आवेदन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर। गांगेर डॉल्फिन को मिला प्रदेश के जलीय जीव का दर्जा, पश्चिमी यूपी में बढ़ा डॉल्फिन का परिवार। सर्वश्रेष्ठ 35 पर्यटक गाँव में चयनित हुआ रामेश्वर गाँव, ग्रामीण पर्यटक को मिलेगा बढ़ावा। फिरोजाबाद को संरक्षण अभियान में मिली बड़ी सफलता, यूपी में काले हिरण और सारस की संख्या में हुआ इजाफा। मिशन शक्ति का चौथा चरण शुरू, महिला योजनाओं के बारे में बढ़ाई जाएगी जागरूकता। और अब खबरें विस्तार से। बीते दिनों एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने 107 पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। इस प्रतियोगिता में यूपी से भी 36 खिलाड़ी गए थे, जिनमें से 19 खिलाड़ियों ने मिलकर 21 पदक जीते हैं। इनमें से भी कुल 21 में से 18 पदक केवल पश्चिमी यूपी के खिलाड़ी लेकर आए हैं। मेरठ की पारुल चौधरी ने देश को गोल्ड और सिल्वर मेडल दिया, जबकि मुजफ्फरनगर के नौकायन खिलाड़ी पुनीत ने भी 2 पदक जीते हैं। मेरठ की अनुरानी ने महिला भाला फेंक एशियन गेम्स में 72 साल में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। कुल 21 मेडल में से 7 गोल्ड, 7 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। संस्कृति निर्देशालय लखनऊ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव हासिल करने वाले मेधावियों व कलाकारों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से अलंकित करेगी, जिसके आवेदन के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन सुविधा प्रदान की गई है। ये आवेदन कला एवं संस्कृति, कृषि उद्यमिता, कौशल विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साहित्य, शिक्षा, खेल, समाज सेवा, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण व ग्राम विकास के क्षेत्रों में नाम रोशन करने वाले उत्तर प्रदेश के मूल निवासी को दिया जाएगा। इस सम्मान के तहत 11 लाख रुपए, अंगवस्त्र तथा स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। एक बार सम्मान पा चुके लोग इस सम्मान के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। यूपी में आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग की बेटियों का विवाह कराने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2023 है। इस योजना में विधवा, तलाकशुदा महिला को भी शामिल किया गया है। स्कीम में प्रति जोड़े पर 51,000 रुपए की सहायता दी जाती है, जिसमें से 35,000 रुपए की राशि दुल्हन के बैंक अकाउंट में दी जाएगी, जबकि 10,000 रुपए के उपहार और 6,000 रुपए समारोह को भव्यता प्रदान करने के लिए खर्च किए जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत के मुस्तफाबाद से गांगेर डॉल्फिन को प्रदेश के जलीय जीव का दर्जा देने की घोषणा करते हुए तालाबों और नदियों को शुद्ध रखने की अपील की। गांगेर डॉल्फिन प्रदेश में गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, गेरुआ आदि नदियों में पाई गई हैं। अनुमान के मुताबिक राज्य में कुल डॉल्फिन की संख्या लगभग 2000 बताई जा रही है, जबकि WFF और वन विभाग की टीमों द्वारा कराई गई गिनती वेस्ट यूपी में गंगा का पानी साफ होने के चलते यहाँ डॉल्फिन का परिवार बढ़कर 50 तक पहुँच गया है। आपको बता दें, वेस्ट यूपी में गंगा बिजनौर से नरौरा तक करीब 150 किलोमीटर तक का सफर तय करती है। बीते दिनों देश में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता को जिला, राज्य और राष्ट्रीय 3 चरण में विभाजित किया गया था। इस प्रतियोगिता में शामिल होने काशी के रामेश्वर का चयन देश के सर्वश्रेष्ठ 35 पर्यटन गांव में हुआ है। रामेश्वर गांव के ज्यादातर किसान ऑर्गेनिक खेती और बड़ी संख्या में गौपालन करते हैं। तकरीबन 1800 लीटर दूध प्रतिदिन यहां से बाजार में जाता है। वरुणा नदी के तट पर स्थित रामेश्वर गांव पौराणिक दृष्टि से बेहद खास है, जहां भगवान श्री राम द्वारा पंचकोशी यात्रा भी की गई थी। अब यहाँ मार्गशीर्ष में छठ पर लगने वाले लोटा भट्टा मेला के दौरान लोग कल्पवास कर बाटी चोखा और दाल चावल बनाकर भगवान शिव को इसका भोग लगाया जाता है। यूपी के फिरोजाबाद जिले में वन विभाग काले हिरण की विलुप्त हो रही प्रजातियों को बचाने के लिए चलाए अभियान में बड़ी सफलता मिली है, जिसके चलते फिरोजाबाद में काले हिरण और सारस की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जहां काले हिरण की संख्या 50 से बढ़कर 100 के पार पहुंच गई है, तो वहीं सारस की संख्या 250 क्रॉस कर गई है। लगे हाथ आपको बता दें कि साल 2017 में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने काले हिरण के संरक्षण के लिए एक अहम कदम उठाया था, जिसके तहत इलाहाबाद के मेजा में काले हिरण के लिए संरक्षण जोन बनाने का निर्णय लिया गया था। आने वाले समय में ये इलाहाबाद में प्रवेश का पहला काला हिरण संरक्षण जोन होगा। यूपी में मिशन शक्ति का चौथा चरण 14 अक्टूबर को वाहन रैली के साथ शुरू हो चुका है। ये वाहन रैली केंद्र और राज्य सरकार की महिलाओं से संबंधित योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाएगी। आपको बता दें कि मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है, जिसके मद्देनजर फील्ड में तैनात महिला बिट अधिकारी महिलाओं के बीच जाकर उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी देने पर काम कर रही हैं। आपको बता दें कि मिशन शक्ति की शुरुआत 17 अक्टूबर 2020 को की गई थी। इस अभियान में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों के बीच सहयोगात्मक कार्य प्रणाली अपनाई जाती है।
चलते चलते फटाफट नजर डाल लेते हैं देश दुनिया के कुछ अन्य अहम खबरों पर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में से 111वें स्थान पर है। इस इंडेक्स के मुताबिक 28.7 अंक के साथ भारत में भूख का स्तर गंभीर श्रेणी का है। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के मद्देनजर भारत ने अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है। हाल ही में तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनके संस्मरणों की पुस्तक सूर्य वामसन के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। हाल ही में गोवा काजू को इसकी अनूठी विशेषताओं और क्षेत्रीय जुड़ाव को मान्यता देते हुए भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ। हैदराबाद में बीते 3-4 अक्टूबर को भारतीय फार्माकोपिया आयोग अपनी वार्षिक बैठक के दौरान फार्माकोपियाल चर्चा समूह PDG का सदस्य बन गया। PDG का उद्देश्य वैश्विक फार्माकोपियाल मानकों में सामंजस्य स्थापित करना है। तो आज के यूपी दिस वीक में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।